नमस्कार मित्रों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर टीचर के लिए कुल 347 पदों की घोषणा की गई है। सीनियर टीचर के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स की पदों की रिक्वायरमेंट है। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। संस्कृत नॉन टीएसपी एरिया में 66 पोस्ट, जबकि टीएसपी एरिया में 13 पोस्ट है। हिंदी सब्जेक्ट्स में 34 और टीएसपी एरिया में 5 पोस्ट है। इंग्लिश में नॉन टीएसपी एरिया में 46 और टीएसपी एरिया में 3 पद हैं। सोशल साइंस में 61 और 4, मैथ्स में 61 नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया में 3 पद है। साइंस में 47 पद कुल निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 347 पद हैं। हिंदी में कुल 34 पद हैं, जिसमें जनरल बॉयज़ के लिए 11, गर्ल के लिए 3, एससी एससी बॉयज़ के लिए 4 और गर्ल के लिए 1 पद हैं। एसटी के लिए बॉयज़ के लिए 2 पद हैं। ओबीसी बॉयज़ के लिए 5 पद और गर्ल के लिए 2 पद हैं। एमबीसी में वीमेन के लिए 1 पद है और ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं। इंग्लिश में कुल 46 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए जनरल 12 और गर्ल्स के लिए 4 पद है। एससी के लिए बॉयज़ के लिए 6, जबकि गर्ल के लिए 1 पद है। एसटी के लिए 4 पद और गर्ल्स के लिए 1 पद। ओबीसी के लिए 7 पद बॉयज़ के लिए और 1 पद गर्ल के लिए। एमबीसी में 2 पद बॉयज़ के लिए है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2-2 पद गर्ल और बॉयज़ के लिए निर्धारित किए गए। सामाजिक विज्ञान यानी एसएस में कुल 61 पोस्ट हैं और जनरल बॉयज़ के लिए 18, जबकि गर्ल के लिए 7 और विडो के लिए 2 पद है। एससी कैंडिडेट में बॉयज़ के लिए 4 और गर्ल के लिए 1 पद है और 1 पद विडो के लिए है। एसटी में 5 कैंडिडेट बॉयज़ और 2 पद विमेन के गर्ल के लिए है और ओबीसी कैंडिडेट में 8 पद बॉयज़ के लिए और 3 पद गर्ल के लिए है। 1 पद विडो के लिए कैंडिडेट के लिए है। एमबीसी में 2 पद बॉयज़ और 1 पद गर्ल के लिए है। ईडब्ल्यूएस में भी इसी प्रकार 4 और 2 पद निर्धारित किए गए हैं। मैथमेटिक्स में कुल 61 पोस्ट हैं, जिसमें 9 पद बॉयज़ और 3 पद गर्ल के लिए और 1 पोस्ट विडो कैंडिडेट के लिए। एससी में कुल 10 पद और 3 पद निर्धारित है। एसटी कैटेगरी में 10 पद बॉयज़ और 3 पद गर्ल और 1 पद विडो के लिए है। ओबीसी में कुल 8 पद बॉयज़ के लिए और 3 पद गर्ल के लिए और 1 पद ओबीसी विमेन विडो कैंडिडेट के लिए है। एमबीसी में 2 पद बॉयज़ और 1 पद गर्ल के लिए है। ईडब्ल्यूएस में 4 पद बॉयज़, 1 पद गर्ल और 1 पद विडो कैंडिडेट के लिए निर्धारित है। साइंस सब्जेक्ट में कुल 47 पद हैं, जिसमें 13 बॉयज़ के लिए, 4 गर्ल्स के लिए, जनरल कैटेगरी के 1 विडो और 1 डाइवर्स कैंडिडेट के लिए है। एससी कैंडिडेट में 6 पद बॉयज़ और 2 पद गर्ल के लिए और 1 पद विडो कैंडिडेट के लिए है। एसटी में 3 पद बॉयज़ और 1 पद गर्ल के लिए है। ओबीसी में 7 पद बॉयज़, 1 गर्ल और 1 विडो कैंडिडेट के लिए है। एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 2 पद बॉयज़ के लिए निर्धारित है। ईडब्ल्यूएस में 3 पद जनरल बॉयज़ के लिए और 1 पद विडो के लिए निर्धारित है। इस प्रकार कुल पदों का विवरण के अंतर्गत कुल 347 पद हैं। अन्य पद सभी टीएसपी एरिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। संस्कृत सब्जेक्ट के लिए बीएड या फिर टीचिंग सब्जेक्ट एज ए संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में भी, और शिक्षा शास्त्री या डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में बीएड का डिग्री होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में कैंडिडेट को ग्रेजुएट और बीएड के साथ में इन 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। एसएस में ग्रेजुएट के साथ में बीएड होना चाहिए और इन 2 सब्जेक्ट एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। पे लेवल 4,200 निर्धारित है। इसकी आयु सीमा की गणना 1/7/2024 से की जाएगी और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे मेल कैंडिडेट जो SC, ST, OBC, MBC या EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि SC, ST, OBC, MBC, EWS विमेन कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। जनरल विमेन कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। डाइवोर्स व तलाकशुदा या फिर विडो कैंडिडेट को अधिकतम सीमा में कोई ईयर निर्धारित नहीं किया गया है। आवेदन आप 6 फरवरी 2024 से 6/5/2024 के मध्य कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको OTR का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो SSO ID के माध्यम से होगा। ई-मित्र और की सहायता से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस कुछ इस प्रकार है। पेपर 1 में कुल 200 मार्क्स के प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत जनरल सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल, GK, राजस्थान के 80 मार्क्स के, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के, GK वर्ल्ड और इंडिया के 60 मार्क्स के, एजुकेशनल साइकोलॉजी 40 मार्क्स का। इस प्रकार कुल 200 मार्क्स होंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरने के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को 600 और SC, ST, OBC, SBC, EWS कैंडिडेट को 400 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, जबकि फिजिकल हैंडीकैप्ड को 400 की फ़ीस पे करनी होगी। अगर फॉर्म में आप किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो 500 रुपये की शुल्क दे करके आप इस फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। संस्कृत के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के लिए कुल 300 मार्क्स होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके अंतर्गत कुल 150 प्रश्न होंगे और कुल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के सब्जेक्ट मैटर के क्वेश्चन होंगे, जो 180 मार्क्स के। ग्रेजुएट कैंडिडेट स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट मैटर के क्वेश्चन 80 मार्क्स के, टीचिंग मेथड के 40 मार्क्स से। इस प्रकार 300 मार्क्स के प्रश्न निर्धारित होंगे। अंतर्गत कुल 300 मार्क्स के प्रश्न होंगे और 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल 150 प्रश्न होंगे MCQs के पेपर में।